सेवा थारी गुरह टेक। आज का शब्द पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी का है। गौड़ी मल्ला पंजवा। दीवान हमारो तू ही एक। दीवान कहते हैं जो चीफ एडवाइजर है, कुल मालिक है, जिसके दरबार में हमें सब कुछ मिलता है। कहते हैं दीवान हमारो तू ही एक। ये थोड़ा सा ना राजस्थानी बोली में लिखा हुआ है, शब्द बोला हुआ है। ऐ परमात्मा तू ही हमारा दीवान है, तू ही हमारा आसरा है। हाँ जी। सेवा थारी गुरहे टेक। ये परमात्मा के साथ बात करी है। कहते सेवा थारी गुरहे टेक। गुरु की ओट लेके मैं तेरी सी सेवा भगत करता हूँ। गुरु के सहारे, गुरु के कहने पर, गुरु की मदद से, गुरु के आसरे दीवान हमारो तू ही एक। उस एक अकाल पुरख वाहे गुरु जो है, हम उसी के शिष्य हैं, उसी के सेवक हैं, उसी के साथ जुड़ना है, उसी की पूजा है, उसी की वंदना है। उससे नीचे किसी को नहीं। जो गुरु है वो उसके हुक्म से है। गुरु हमें उस परमात्मा से जोड़ने के लिए आता है और परमात्मा गुरु को हमारे लिए भेजता है ताकि हमको सीधे रास्ते डाल सके। फिर पढ़ दो जी शब्द। दीवान हमारो तू ही एक। सेवा थारी गुरह टेक। तेरी सेवा मैं सदगुरु के आश्रय करता हूँ, सदगुरु के समझ के मुताबिक करता हूँ। मेरे को सदगुरु ने समझ दी है तेरी सेवा के लिए। हाँ जी, रहो खास बात। अनेक जुगत नहीं पाया। कहते हैं परमात्मा तेरे को पाने के लिए दुनिया बहुत तरीके लगा के बैठी है। जितने 12-13 हजार 14 हजार कितने मजहब है दुनिया में, सबके अपने अपने तरीके हैं और हर मजहब में फिर उनके अलग तरीके हैं। जैसे क्रिश्चियन ले लो, उनके पता नहीं कितने 7-8 किस्म के तो उनके चर्च हैं। एक चर्च वाले दूसरे चर्च में नहीं जाते और हर फिरके में अलग अलग किस्म के लोग बैठे हैं। सारे उसकी पूजा अपने तरीके से करते हैं और सारे सब कहते हैं मैंने पाया मैंने पाया, लेकिन पाए की हालत और होती है। जो तेरे को पा लेते हैं वो तो तेरे में समा जाते हैं, तेरे साथ एक हो जाते हैं, फिर डीग नहीं मारते। कहते अनेक जुगत नहीं पाया। करोड़ों किस्म के साधन करने से भी है परमात्मा तेरे को नहीं पाया जा सकता। आगे बोलते हैं गुर चाकर ले लाया। अभी क्या किया, अभी मेरे सदगुरु ने मेरे पर दया करी, मेहर करके मेरे को तेरा चाकर बना लिया। चाकर मैंने वो सेवादार जिसको सिर्फ उसी से प्यार है, तेरा चाकर बना लिया और आपकी चरनी लगा दिया। ये सदगुरु की बख्शिश है और उसी ने मेरे को ये तरीका सिखाया। हाँ जी। मारे पंच बिखा दिया। और सबसे पहले जो मेरी सामना हुआ, जिनके साथ मैं बहुत दुखी था, वो 5 बिखादी थे। बिखादी कहते हैं 5 बिखादी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये मेन गिने जाते हैं।
इनके साथ और बहुत सारे जुड़ जाते हैं। एक दफा एक एक के साथ पता नहीं हजार और मुसीबतें, रस्सियां जुड़ी हुई हैं। बहुत खतरनाक है। जैसे काम है, क्रोध है, किसी चीज की पूर्ति के लिए कितनी फांसियां, कितनी रस्सियां, कितने चक्कर दुनिया को लगा रही हर तरफ। मार सबसे पहले बख्शिश करी तेने, सदगुरु ने, तेरे तूने परमात्मा गुरु के द्वारा कराई। गुरु ने मेरे को समझाया, जिससे 5 भिखारी जो थे उनका मुकाबला किया और उनसे जीते। आगे बोलते हैं। मारे पंच बिखा दिया, गुर कृपा ते दल साधया। ये 5 भिखारियों का जो जत्था था, मजमुआ था, कलेक्शन थी, फौज थी, इसमें 5 भिखारी आ जाते हैं, 3 गुण आ जाते हैं, बहुत दफा जोड़ बन जाता है। गुर कृपा थे दल साध्या। दल कहते हैं ये जो, जैसे दल कहते हैं फौज को, ये 5 भिखारियों ने जो अपनी फौज बनाई हुई थी, इसको मैंने गुरु की कृपा से इसको काबू किया। बख्शीस वजो मिल एक नाम, वजो कहते हैं तनख्वाह को। वजो कहते हैं तनख्वाह को। बख्शीस वजो मिल एक नाम। इस सच्चे पातशाह, मेरे को बख्शिश दी तूने, और बख्शिश क्या दी? नाम दिया, नाम के साथ जोड़ दिया। नाम के साथ जोड़ना ई करामात है भाई साहब। और यही गुरु की कोशिश होती है कि हम उसके साथ जुड़े और सत्संग सुने, बातचीत करें, मेडिटेशन पे आए, तो बख्शिश मतलब मिली। बजो बख्शिश बजो क्या हुई? मिल एक नाम, एक नाम मिल गया। नाम का मतलब बख्शत नहीं, नाम का मतलब है दौलत। उसके साथ सांझ बन गई परमात्मा के साथ। हाँ जी। बख्शीस वजो मिल एक नाम, सुख सहज आनंद विश्राम। और क्या मिला? जब नाम की दौलत मिल गई, सुख सहज आनंद विश्राम। सुख कहते हैं मलाप को, सुख कहते हैं जब सुर्त जो शब्द में लीन होकर एक होती है, उसको सुख कहते हैं। और सहज की भी वही अवस्था है। आनंद खुशियां, विश्राम मैंने शांति। अभी कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, आराम से बैठो। जब एक आदमी घर से निकलते हैं ना, कई दफा लोग सैर करने के लिए, गाड़ी से निकले चाहे बुग्गी से निकले चाहे किसी तरह जाए, तो बड़ा सामान इकट्ठा करके चलते हैं। पहले तो बड़ा शौक से निकलते हैं, एक दिन एक रात तो शौक से निकल जाती है, दूसरे दिन सुबह ही नहाने याद आने लगती है, क्योंकि ना नहाने का बंदोबस्त ठीक घर जैसा, ना धोने का, ना पीने का, खाने का। और फिर जो अगर हफ्ता 10 दिन बाहर रह जाए और वो जब घर में आता है, कहते हैं पूर्ण शांति आई। ये तो 8-10 दिन की बात कर रहा हूं मैं, और हमें घर से निकले कितनी देर होगी? बेअंत युग हो गए। और गुरु की कृपा से जब ये हमें उस घर का समझ आ जाए, इस शरीर में होते होते ये बख्शिश उसकी है। सुख सहज आनंद, आनंद हो गया, विश्राम हो गया, शांति हो गई। अब हमें किसी का कोई खतरा नहीं। आपने एक लफ्ज सुना होगा, अब कोई गुलशन न उजड़े, अब चमन आजाद है।
ये लोग सोचते हैं इस दुनिया में, लेकिन इस दुनिया में होता नहीं है। ये गुरु कृपा से होता है। हाँ जी। प्रभु के चाकर से पले, कहते हैं सबसे सुख वाले बंदे, शांति वाले बंदे, आनंद वाले बंदे, सहज अवस्था वाले बंदे, कहते हैं प्रभु के चाकर से भले। जो प्रभु के चाकर बन गए, उसके सेवादार बन गए, वो भले हैं। वो सबको भला करते हैं। उनमें एक बात होती है, उनमें सेल्फिशनेस नहीं होती, वो मतलब ही नहीं होते। हम कहते हैं ना, मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, लेकिन ये जो प्रभु के चाकर हैं, ये मित्र होते हैं। इनको हम गुरु भी कह सकते हैं, इनको संत महापुरुष भी कह सकते हैं। प्रभु परमात्मा के चाकर सेवा से भले, वो बहुत भले हैं। जो प्रभु की चाकर हैं, वो सबकी सेवा करते हैं, वो सबका भला करते हैं। हाँ जी। नानक तिन मुख उजले। ऐ नानक, वो इस दुनिया में अलग किस्म के होते हैं, वो बड़े उज्जवल होते हैं। उनको मिलके कुछ शांति मिलती है, सुख मिलता है, प्रतीत होता है। प्रभु के चाकर से भले, नानक तिन मुख उजले। उनके मुख उजले होते हैं, सुंदर होते हैं परमात्मा के दरबार में और यहाँ पर भी। और वो बड़े भागों वाले हो जाते हैं, और परमात्मा के दरबार में भी उनके मुख रोशन होते हैं, नूरी चेहरे होते हैं। हाँ जी, आगे चलते। गौड़ी महला पंजवा। जिय रे ओला नाम का, दोबारा पढ़ो जी, हाँ जी। जिय रे ओला नाम का। अभी पहले मन को कह रहे थे, अभी जिंद को बोला है, जान को बोला है। सारी चीज तो, मुसीबत तो मन ने डाली हुई है। अभी जान को भी बात कर रहे हैं, बड़ी बख्शिश कर रहे हैं कि जो जान से बात कर रहे हैं। इस बेचारी जान को कोई नहीं पूछता, शरीर को पूछता है, नाम को पूछता है, जात को पूछता है, पैसे को पूछता है, बिजनेस को पूछता है, कोई नहीं पूछता तेरा हाल, तेरी जान कितना बने। अभी गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं, गौड़ी महला पंजवा, जिए रे ऐ मेरी जान, ऐ मेरी जिंद, परमात्मा का ही आसरा है, वही तेरा ओला है। उसी के बीच बीच में, उसी में लोक परलोक में वही तेरे को लोक परलोक में सहायता करता है, तेरा आसरा है। और जो नाम रूपी संत होते हैं, वो पहले आ गया ना, वो भले हैं, वो हमारा भला करते हैं। जिए रे ऐ मेरी जान, ओला नाम का आसरा ले, इधर उधर मत भटक, वो तेरे साथ है। और देखो, बादल आ जाते हैं, आसमान फिर साफ हो जाता है, घबराने की बात नहीं। सुख ही सुख रे, सुख ही सुख है रे, ये बोल रहा है। जी रे ओला नाम का। हाँ जी। अवर जे करन करावनो, तीन में पौ है जाम का। बाकी जितने काम नाम को छोड़ के हैं, उसमें यम पकड़ेगा आपको, हमें यम पकड़ेगा। अवर जे करण करावनो, जो बाकी कामों में लगे ना, बड़ा जोर से लगे हैं, मैंने ठेका लिया है, फलानी जगह मेरी फैक्ट्री है, फलानी जगह मैंने ठेका ये ले लिया है, अभी मैं ये बिजनेस इधर से उधर कर रहा हूँ, अगर मेरा सामान अभी एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, अभी मैं इधर जा रहा हूँ, मैं उधर जा रहा हूँ। कहता जितने काम करता है, उस जमों के नजदीक जा रहा है बंदे। अवर जे करन करावनो, नाम को छोड़ के बाकी जितनी मुसीबत है, वो मुसीबतें हैं, तीन में पौ है, पौ मैंने डर,
तिन में पौ है जाम का यमादा, क्योंकि लिखा लिखा जा रहा है। जो नाम जपते हैं उनके कर्म नहीं बनते, जो नाम जपते हैं वो कर्मों से आजाद होते जाते हैं। जितना जितना नाम जपते कर्मों से आजाद हो जाते हैं। प्रलब्ध वैसे प्रलब्ध अपने परमात्मा दया करके बख्शिश करता है। हमें तकलीफें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, लेकिन वो हाथ दे के रखता है, बख्शिश करता है, दया करता है, हर तरह से हमारी सहायता करता है। हमें पता भी नहीं लगता वो कैसे कर रहा है। हम खुद ही सोचते हैं हमने उसको टेलीफोन किया था, उसने ये कर दिया, मैं उधर भाग के गया, मैं इधर भाग के गया। ये सारी मतलब सुपरफ्लुअस चीजें हैं। जी रे बोला नाम का, नाम ही आसरा है। अवर जे करण करामनो, बाकी जितने काम इधर उधर के हैं, तिन में पौ है जाम का यमा डाटा रहे, क्योंकि वो काउंट हो रहे हैं और तेरे अगेंस्ट जाएंगे। हाँ जी, रहाओ। रहा खास बात है। अवर जतन नहीं पाइए, कहते और जितने जतन कर रहे हैं, रामायण में उत्तरकांड में बहुत सुंदर तरीके से लिखा हुआ है। कहते हैं जितने जप तप संयम, कहते हैं उसके अलावा और करोड़ों कर्म, कोई भी तेरे को बचा नहीं सकता कर्मों से। जो कुछ भी तू कर रहा है तेरे कर्म बन रहे हैं। तो फिर यहाँ पर फिर बोलते वहां भी बताया हुआ है कि नाम का आसरा है, और यहाँ पर भी गुरु अर्जन देव कह रहे जिये रे ओला नाम का, अवर जे कर्म कराम ने तामे पौ है जाम का। अभी कहते हैं तीसरी लाइन में फरमा रहे हैं, अवर जतन नहीं पाइए, किसी भी साधन से तू उसको नहीं पा सकता। जप से, तप से, हठ से, प्राणायाम से, इससे उससे जितने हम करते हैं। कोई कहते हैं देखो जी इधर मैं हूं ना, इधर लोग बात करने आते हैं, कहते हैं यहाँ तो ये सिखाते हैं कि श्वासों में ध्यान देना है। और भाई श्वासों में ध्यान देना, श्वास तो रहते नहीं होते। जिसमें ध्यान देना है उस वो तो तुम्हारी आत्मा है, वो तो शब्द है, सुध को शब्द से जोड़ना है। इसलिए उसके अलावा जितने भी जतन है, जिसको हम शुद्ध शब्द योग कहते हैं, उसके अलावा जितने जतन है, और जतन नहीं पाइए, उससे इस सुर्त को, शब्द को नहीं पाया जा सकता। हमारे अंदर की दौलत को नहीं पाया जा सकता। सिर्फ पूरे गुरु की कृपा से ही हो सकता है। हाँ जी, अवर जतन नहीं पाइए, वड्डे भाग हर ध्याइए। और वो बड़ी किस्मत वाले हैं जिनको पूरा गुरु मिल जाता है। बड़ी किस्मत के नाल परमात्मा का सिमरन किया जा सकता है। नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं। जिस दिन आप भजन बैठ जाते हो, जिस दिन गुरु की याद आती है, जिस दिन उठ के सिमरन करते हैं, जिस दिन उठते सतनाम का जाप हो जाता है, समझो परमात्मा की बखास बख्शिश है, क्योंकि वो खुद खड़ा होके करवा रहा है। आपने देखा ना, जब हम पहली दूसरी जमात में पढ़ते थे तो पहाड़े याद करते थे, तो पहाड़े कौन याद करता था? मास्टर करवाता था। एक दूनी दूनी, दो दूनी चार, तीन दूनी छह, तो हम पीछे पीछे बोलते थे। इसी तरह एग्जैक्टली जब हम सतनाम बोलते हैं ना, तो परमात्मा में बोलता है, बोल सतनाम, हम कहते हैं सतनाम सतनाम। वो पीछे करवा रहा होता है, लेकिन उसको हम पहचानते नहीं। उसके बगैर हो रहे बड़े पाग हरते आइए। बड़े पागों वाले मेडिटेशन करते हैं। ध्याने का मतलब मेडिटेशन होता है। ये ध्याने का मतलब ये नहीं होता वाहे गुरु जो भी बोलते रहो, ऐसा नहीं होता। ध्याने का मतलब है कुछ नहीं बोलना, अपनी सुर्त को उसमें लीन करना है। हाँ, सिमरन करना है। सिमरन वो जब गुरु से मिलता है, क्योंकि राम नाम गुरबचनी बोलो, संत सभा में ए रस डोलो। और संतों की सभा में ये मिलेगा। संतों के सभा में, सत्संग में ये मिलेगा, संतों के सत्संग में। हाँ जी।
लाख हिकमती जानिए। लाख हिकमत, हिकमत कहते हैं चतुराइयों को, तरीकों को। ये हिकमत तरीका, इसकी हिकमत ये है, हिकमत ये है, हिकमत ये है। हकीम भी होते हैं ना, उनको भी हिकमत आती है, वो कई बीमारियां ठीक कर सकते हैं, पर उनके पास वो हिकमत नहीं जिससे हमें हमेशा के लिए जिंदा रख सकते हैं। वो हिकमत जो है वो नाम में मिलती है। लाख हिकमत जानिए, दुनियावी तौर पर हमने जितने मर्जी तरीके सुने, चाहे हम लुकमान हकीम की तरह जान जाए। लुकमान हकीम गिना जाए बड़ा जान वाला था, लेकिन वो भी सिकंदर को कहाँ बचा सका। लाख हिकमत जानिए, अगर हम इतने लाखों हिकमत दुनियावी तौर पर जानते हो, तरीके जानते हो, आगे बताते हैं। आगे तिल नहीं मानिए। लेकिन एंट्री के लिए कोई चीज नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। जब जब 10 द्वार की एंट्री के लिए खड़े हो जाते हैं ना, तो जब तक वो गुरु का नाम नहीं होता अंदर एंट्री नहीं होती। आगे तिल नहीं मानिए, आगे जो खड़ा है ना, पहरेदार खड़ा है ना, वो कहता है तेरे पास नाम नहीं है, तेरे पास पूरी टिकट नहीं, जा वापस। वापस कहाँ भेजता है? यूनियन में भेज देता है। आगे तिल नहीं मानिए, उसको दिखाओ जी ये पासपोर्ट है, मैं तो वो बहुत बड़ा फलाने मजहब का बंदा हूँ, मैं फलानी जगह का जनरल सेक्रेटरी हूँ, फलानी जगह का मैं वो चौधरी हूँ, फलाना फलानी, इतने मैंने मंदिर बना दी, इतने गुरुद्वारे बना दिए, इतने आश्रम बना दिए। कहते गेट लॉस्ट, तेरे पास नाम बता कहाँ पर है, गुरु ने दिया कि नहीं दिया। लाख हिकमत जानिए, आगे तिल नहीं मानिए। वो नहीं मानता, नाम की टिकट होगी तो जाएगा, नाम से उसको एंट्री हो जाएगी। हाँ जी। लाख हिकमती जानिए, आगे तिल नहीं मानिए। अब जपजी साहब में, दरअसल में जपजी साहब को जितनी बार भी पढ़ो ना, मेरे को भी महाराज जी ने यही बोला था, मैं भी गलती करता हूँ कई दफा, बहुत दफा करता हूँ। उन्होंने ये बोला जपजी साहब जब पढ़ो थोड़ा ऊंचा पढ़ो, इतना ऊंचा पढ़ो कि आपके कान सुन सके। आपको इतना ऊंचा नहीं पढ़ना कि सारे घर वाले सुने और पड़ोसी सुने, नहीं ऐसा। आप सुनना है, क्योंकि जितनी बार जपजी साहब आप पढ़ोगे, आप मुंह से बोलोगे, कान सुनेंगे, आपको उसका मतलब पता लगेगा। आगे तिल नहीं मानिए, कहते हैं लाख हिकमत जानिए, आगे तिल नहीं मानिए। लेकिन जो गुरु वाले हैं, गुरु क्या करता है उनको, जपजी साहब ने दिया, कच्च पकाए ओथे पाए। वो नाम देके कच्चों को पक्का कर देता है, दृढ़ता कर देता है, मजबूत कर देता है, सियाना कर देता है, असली हिकमत पहचान लेता है, उसकी पहचान दे देता है। कच्च पकाए अगे पाए, नानक गया जापे जाए। फिर वहां जाके उसकी कदर होती है, क्योंकि उस कच्ची चीज को सतगुरु ने नाम की दृढ़ता देके उसको पक्का करके परमात्मा के घर में ले जाता है, और उसकी फिर कदर होती है। उसको उसको उसके उसको सरोपा मिलता है। कच पकाई होते पाए, नानक गया जापे जाए। कहते हैं इसलिए लाख हिकमत जानिए, आगे तिल नहीं मानिए। आगे बोलते हैं, अहम बुद्ध कर्म कमामणे। अहम बुद्ध में जितने हम काम करते हैं, अहंकार में करते हैं, उसमें हम सभी लपेटे जाते हैं। बचने का तरीका सिर्फ एक है, अगर सुबह मेडिटेशन में आ जाएं और सिमरन करते रहें, तब अहंकार से बच सकते हैं। नहीं तो अहंकार बड़े बड़े को ले डूबता है भाई। ये जैसे हरनाकश हुआ, ऐसे बड़े और हुए, कंस हुआ, दूसरे हुए, जिसने कृष्ण भगवान से लड़ाई करी, मारा था, मारने की कोशिश करी। तो ये जितने हुए, इन्होंने भी भक्ति बड़ी करी है भाई।
औरंगजेब था, उसने भी बहुत भक्ति करी है। ये जितने अभी, मैं नाम नहीं लूंगा अभी लोगों का, अभी के लोगों का, इन लोगों ने भी करी है, लेकिन नाम की कमाई नहीं करी। इसलिए लाख हिकमत जानिए, आगे तिल नहीं मानिए। इन्होंने करी लेकिन अहंकार में आ गए। आज हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में अहंकारी पुरुष जो है वो दुनिया को मारे जा रहे हैं। वो कसूरवार है, मर्डर है हमारे। बुरा मत मानना, जिसकी तरफ मर्जी सोच लो। अहंकारी पुरुषों की वजह से सारे दुख हो रहे हैं। और इसमें भी जो गुरु के प्यारे हैं वो बचेंगे, उनका कुछ नुकसान नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो कान से हाथ लगा रहा हूं। मेरे पास कोई आकाशवाणी नहीं है, मैं तो हाथ जोड़ता हूँ परमात्मा के आगे, लेकिन उसके असूल की बात कर रहा हूँ। लाख हिकमत जानिए, आगे तिल नहीं मानिए। और क्योंकि अहंकारी पुरुष आ गए, और जो गुरु पर भरोसा करके उसी के आश्रय रहते हैं, जो तिस भावे नानका साई गल चंगी, जिनके दयाल में ये आ जाता है वो बख्शे जाएंगे। उनका उनको उनको उनका बाल बैंका नहीं होगा। गुरु वाले का बाल बिंका नहीं होगा। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु के नाम है ना ही बोर। गुरु करता गुरु करने योग, गुरु परमेश्वर है भी हो। हमें बाहर इधर उधर टेलीफोन करने की कोई जरूरत नहीं है। अंदर में कनेक्शन बने हुए हैं भाई साहब, सबके बने। कट कट के पट पट की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत, चीटी ते कुंज रसूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। वो कृपा दृष्ट करके परमात्मा खुश होता है। इसलिए उसी का सहारा लेना है और उसी का आसरा लेना है। अहम बुद्ध कर्म कमावने, जो अहंकार में कर्म कमाते हैं, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। अब देखो ना, दिल्ली वाला बादशाह कहता है मैंने तो सारे अस्पताल ठीक कर दिए, गैस कर दी, वो कर दी, अभी उसकी बोलती बंद हो गई हुई है। हम कुछ नहीं कर सकते, कोशिश करो और उसी के सहारे करो। एक मुसलमान भाई एक लफ्ज का इंशाल्लाह, इंशाल्लाह का मतलब उस परमात्मा अल्लाह की मर्जी होगी तो काम ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह ठीक हो जाए, इंशाल्लाह ही हो जाएगा। हम कहते हैं भगवान का आसरा है, वही करने वाला है, वाहिगुरु करने वाला है, इसलिए सदगुरु करने वाला है, वही सब कुछ करने वाला है। इसलिए अहं बुद्ध कर्म कमावने, अहंकार से कहते हैं हम ये ठीक कर देंगे, हम ये ठीक कर देंगे। क्या ठीक कर दिए? कुछ नहीं कर सके। हमें बाहर की बातें करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन देखना पड़ेगा इस दुनिया को भी। पूरी कोशिश लगाने के बाद भी मुंह काले करके लोगों को घर आना पड़ा। तो इसलिए अहं बुद्ध कर्म कमावने, जो अहंकार में कर्म किए जाते हैं, हम बुध कर्म कमामने, जो अहंकार में कर्म कर देते कैसे होते हैं? ग्रह बालू नीर बहावने। बालू की घर बना लिया, दीवारें बना ली, सारा कुछ बना लिया, तो बीच में अहंकार किया, उधर से पानी छोड़ दिया, तो रेत वाला घर कहाँ जाएगा? सारा बह गया। अंग बुद्ध कर्म कमावने, ग्रह बालू, ग्रह कहते घर को, बालू कहते रेत को, नीर कहते हैं पानी में, भावने मैंने बहा दिए। सारे अच्छे कर्म जो थे, जैसे रेत का घर बना के उस पर पूरी तरह दया का पानी छोड़ दिया, उसमें कुछ नहीं बचा, ऐसे ही अहंकार जो है, अहंग बुद्धि जो है, जो घरों में भी यही चक्कर है भाई साहब। घरों में भी इसी में लोग मरे हुए हैं। उस वो ठीक है, और हर का किया काम उस पर कदर करो। मत सोचो कि मैं ही जानता हूं सब कुछ। जो कहता है मैं ही जानता हूं, वो धोखा खा जाएगा। आगे चलते हैं, फिर दोबारा पढ़ दो,
अंग बुद्ध कर्म कमामने। अहम बुद्ध कर्म कमामने, ग्रह बालू नीर बहामने। प्रभ कृपाल कृपा करे। यहाँ आ गया ना काम। जब कृपा होगी तो सारे काम सीधे हो जाएंगे। अपना अहंकार छोड़ देंगे, सारे काम सीधे हो जाएंगे। मैं करता हूं, मैं जानता हूं, मैंने बताया था, मैंने किया था, धोखा हो जाएगा। प्रभु कृपाल कृपा करे, वो प्रभु जो कृपालु है, जो बख्शिंद है, उसी की हर चीज काम करने में, इसलिए हर काम अरदास से शुरू होता है। कोई काम को हम लोग देखते हैं ना, हर चीज में नारियल तोड़ देते हैं, लेकिन नारियल तोड़ने के लिए भी बड़ी लड़ाई होती है भाई साहब। कोई फंक्शन करना हो, नारियल तोड़ना हो, तो जो संस्था होती है उसमें भी लड़ाई होती है कि नारियल तोड़ेगा कौन। फिर जिसको बोलते हैं नारियल तोड़ने के लिए, वो अपने आप को बड़ा सोचता है कि मैं बड़ा खास हूं, मैं नारियल तोड़ रहा हूं। ये सारे अहंकार के कर्म है। नारियल तोड़ना था, अहंकार को तोड़ के सुरत को शब्द के साथ जोड़ना था। नारियल को नारियल तोड़ के बांस उड़ानी थी, नारियल तोड़ के अहंकार दूर करना था, और शब्द को सुरत को शब्द से जोड़ना था। तो फिर क्या होता, प्रभु कृपाल कृपा करे, फिर परमात्मा कृपा करता है, उसके सारे काम करने हैं। क्योंकि हम किसी चीज को इनफैक्ट शुरू भी नहीं कर सकते। उसको एक शब्द आप रोज सुनते हो, गोल्डन टेम्पल जाता, तन तन रामदास गुरु जिन सिरिया तिने सवारिया। यहां पर लोग ये समझते हैं कि जिन्होंने गोल्डन टेम्पल बनाना शुरू किया था उन्होंने कंप्लीट कर दिया। इसके जरा जरा भी ऐसे मैंने नहीं। कहते हैं वो परमात्मा तन है, वो तन है जिसने ऐसा गुरु भेजा, जिसने नाम के साथ जोड़ा और सुरत को स्वार के शब्द के साथ जोड़ दिया और उसको एक कर दिया। जब तक के सुरत शब्द से जुड़ती नहीं, गुरु का काम कंप्लीट नहीं होता। हजारों आदमी, हजारों लाख आदमी नाम ले रहे हैं, कोई इधर से, कोई उधर से, कोई इधर से, कोई इधर से। लेकिन यहां पर है कि वो कौन सा कॉम्पिटेंट गुरु है जिन सिरिया तिने सवारिया, जिसे नाम देने के बाद सुरत को शब्द से जोड़ दिया। उसको कहते हैं तन तन रामदास गुरु। वो परमात्मा तन है, वो परमात्मा तन है जिसने सुरत को शब्द से जोड़ा है। इसलिए अगर कोई ये सोचे कि मैं भजन बैठता हूँ, तभी धोखा हो जाएगा। तन तन रामदास गुरु जिन सिरिया तिने सवारिया। फिर लाइन पहली वाली, प्रभ कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले। नाम कहां से मिलेगा? साधु को मिलने से। तीन चार पांच छह आदमी बैठ के नाम नहीं दे सकते भाई साहब। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बोलूंगा इस बात को, समझने की बात पड़ेगी। क्योंकि ये तो वो राज है जो आंखों से आंखों को दिया जाता है। ये वो राज है जो सीना पसीना राज है, एक जान से दूसरी जान को दिया जाता है। ये वो राज है जो ज्योति से ज्योत जलाई जाती है। इसलिए आगे कहते हैं प्रभु कृपाल कृपा करे, प्रभु कृपा करे तो क्या करेगा? हमें संतों की, साधु गुरु की संगत में जोड़ देगा, और उसकी संगत में जाके वहां नाम की प्राप्ति होगी, वहां जुक्ति पता लगेगी नाम की। हाँ जी, अगला शब्द नहीं लेते। गौड़ी महला पंजवा। बार ने बलिहार ने लख भरिया। देखो हम इस चीज को नहीं समझ सकते
हम उसके किए को एकदम भूलते जाते हैं। हर सेकंड हमारी जिंदगी का जो है उसकी बख्शिश है। इसलिए संदर्शन करें, नफस नफस मुझे लाजम है। सजदे के लिए बोलते हैं कि मेरी दोस्त का एहसान है जिंदगी, मेरी दोस्त परमात्मा को बोला। हमारी जिंदगी का एक एक सांस जो आ रहा है वो मेरे दोस्त का एहसान है भाई। ये पता चल रहा है आजकल कि ये दोस्त का एहसान है। इसलिए गुरु साहब बार बार कुर्बान जाते हैं, क्योंकि उनकी आंख खुली हुई है ना, तो वो देखते हैं कि परमात्मा कितनी कितनी बख्शिशें हर तरफ कर रहा है। और किस पर कर रहा है? वो जो गुणवान है उन पर भी करता है, जो निर्गुण है उनका भी करता है। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतियां गुण दे। जो निर्गुण है उनको गुणवान कर देता है, और जो गुण वाले हैं उन पर बख्शिशें करता रहता है। और लगातार कर रहा है, लगातार कर रहा है। वो एक आग के झपके जितना भी साइलेंट कभी नहीं बैठता। इसलिए गुरु अर्जन देव जी का ये शब्द दोबारा पढ़ो, बहुत सुंदर लफ्ज बोले हैं जी। बार ने बलिहार ने लख बरिया, बार ने बलिहार ने, मैं कुर्बान जाता हूँ, मैं सदके जाता हूँ, बलिहार जाता हूँ। कहते कितनी बार? लख बरिया, लाखों बार। बार ने मैंने कुर्बान जाना, सदके जाना। बलिहार ने, उसके सामने मैं सरेंडर करता हूँ। कहते लख बरिया, लाखों बार कुर्बान जाता हूँ, सरेंडर करता हूँ। तेरी बख्शिश के आगे मैं झुका ही रहता हूँ। मैं कौन कौन सी बख्शिश के लिए सिर उठा के दोबारा तेरे को सजदा करूं? इसलिए कहते हैं जब इस दर पे गर्दन झुकाई जाती है ना, फिर वो उठाई नहीं जाती, वो झुकी रहती है। हजरत बाहू कहते हैं जब मैं सजदा तो मैंने जिंदगी में एक दो बार करा है, क्योंकि मैं दूसरी बार वो करता ही नहीं हूँ। कहते हैं जिसको वजू करते हैं, कहते वजू दोबारा तब करूं अगर मैं अपना सिर उठा लूं तो गर्दन से, तब तो दूसरा बार वजू करूं। हम तो वो, ये बड़ी अजीब बातें हैं महापुरुषों की। हम तो इनको सुन के ही एक बड़ा आनंद आ रहा है। बार ने बलिहार ने लख बरिया, आगे चलते हैं। नामो हो नाम साहिब को, प्राण अधरिया। नामो, वो नाम ही है। मालिक प्रभु का नाम ही नाम जीवों के को दिया, जिंदा करने के लिए उनका आसरा है। नामो हो नाम साहिब को, प्राण अदरिया, प्राणों का आधार है। वो नाम ही हमारा आधार है। बार ने बलिहार ने लख बरिया, नामो हो नाम साहिब को, प्राण अदरिया। वो प्राणों का अदारा है, नाम ही मेरा अदारा है। नाम क्या है? सिमरन। याद रखो, सिमरन। सिमरन में आ जाएंगे तो आगे जाके ये सिमरन ही अनंत शब्द में कन्वर्ट होता है, और अनंत शब्द ही शब्द के रूप में मिल जाता है। और फिर ये सुरत समानी शब्द में ताको काल ना खाए, फिर काल इसको नहीं छू सकता भाई साहब। सिमरन करना पड़ेगा, सिमरन करना पड़ेगा। बाहर ने बलिहार ने लख बरिया, नामो ओ नाम साहिब को, प्राण अदरिया। ये मेरा अदरिया मैंने आधार, मेरे प्राणों का आधार है। नाम, वही नाम, वही नाम, वही एक नाम रहा हो। हाँ जी। करन करावन तू ही एक, क्योंकि दूसरा है ही कोई नहीं, उसका मुकाबला ही नहीं कोई कर सकता। और तो कोई जगह हो, मैं होर ना ही था हूं, जिस आगे जाए करूं बेनंतिया। मेरी और कोई जगह नहीं जाके बेनती कर।
ये परमात्मा के लिए बोला है। लोग बार बार बातें करते हैं, बार बार की बातों नहीं है। इसलिए करण करावन तू ही एक, मैं होर नहीं पाऊं। करण करावन तू ही परमात्मा को। परमात्मा को कभी कहीं आप नहीं बोला गया। सामने बैठा ना, तुम, मैं, तू। तू तो करता तू गया, मुझ में रहा ना हूं। आपा पर का मिट गया, जय देखा तै तू। मानी तुम कह दिया। अभी दुनिया में क्या तू मेरे को तू बोलता है? अरे भाई, तू तो सिर्फ परमात्मा को बोला जाता है। इसलिए नलायक आदमी को तू मत बोलो। जितना ज्यादा नालायक हो ना, उतना उसको तो आप करो। दुनिया वालों को आप करो, परमात्मा को तुम करो। ये तू का लफ्ज उसी के रहने देखो। तू करता तू बया, मुझ में रहना हूँ। आपा परखा मिट गया, जय देखा तै तू। करण करावन तू ही एक, है परमात्मा। सारा कुछ करने वाला तो तू ही है, तेरे अलावा तो कुछ है नहीं, और कोई कुछ कर नहीं सकता। तेरी कलम का लिखा हुआ कोई बेट नहीं सकता, और जो तू लिख दे उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ना कोई पंडित, ना कोई ज्योतिषी, ना कोई कुछ नहीं बेचारे कर सकते। ये आप ही रोटी कमाने के लिए सच बोलते रहते हैं, इधर उधर दुनिया को घुमाते रहते हैं। किसी को मंगलिक बोल देते हैं, किसी को बुधवारी बोल देते हैं, किसी कुछ बोलते हैं। इनके नाम मेरे को नहीं आते पूरे, क्या क्या बोलते हैं। इसलिए तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। करण करावन तू ही एक। आगे जी। करण करावन तू ही एक, जी जंत की तू ही टेक। ऐ सच्चे पातशाह, हम तेरे बच्चे हैं, हमारा आसरा तू ही, और कोई नहीं। जिया जंत, जितने जी हैं, जितने जंतु हैं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच यू कैन सी, विच वी कैन सी, जिया जंत की तू ही टेक, तू ही आसरा। सबका सारा तू ही है, सबको देने वाला तू ही है, सबको पालने वाला तू ही है। यहां पर जब हम कहते हैं मेरा पैसा, मैंने किया, जब मैंने कहा मेरा पैसा, तो वो खत्म होएगा पक्का। अगर तेरा पैसा है तो आता ही रहेगा, ये समझ लेना चाहिए। इसलिए तू ही तू, तू ही तू। फिर पढ़ दो जी, बहुत सुंदर। करण करावन तू ही एक, जिय जंत की तू ही टेक। तू ही सबका आश्रय है परमात्मा, तू ही सबका सहारा है। सब पर बख्शिश करने वाला तू ही है, सब पर रहम करने वाला तू ही है। वो कहते हैं नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्वत दा भला। और बुजुर्ग हमारे बोला करते थे, सच्चे पातशाह किसी के पैरों की खुराक हमारा भी भला कर देता। उनको ये समझ नहीं थी कि भाई सबका भला, तो सब में हम भी तो आ गए। सबका भला मांगे तो आपका तो ऑटोमेटिकली आ गया। हाँ जी। राज जो बन प्रभु तू तनी। अभी कहते हैं परमात्मा, दुनिया की जितनी हुकूमत है, मलकियत है, जवानी है, पोजेशंस है, प्रॉपर्टीज हैं, सारा कुछ है, और हुकूमत करने की जो क्षमता है, ये तेरे से ही मिलती है। इसलिए परमात्मा बख्शिश करो। जिस वक्त हमें ख्याल आ जाए कि ये मैंने किया है, कान को हाथ लगा देने चाहिए। मैंने नहीं किया, मेरे से नहीं हो सकता। हम तो किस बात की बोली हैं। कबीर कहते हैं ना हम किया, ना करेंगे, न करने हार शरीर, जो कुछ किया सो हरि किया। बेओ कबीर, कबीर कबीर का नाम तो फालतू लेते।
इसलिए बख्शिश करो परमात्मा, बख्शिश करो, सब पर रहम करो। आप ही करने वाले हो राज हुकूमत, जोबन जवानी प्रभु तू ही तनी, और तू ही है जो सबका मालिक है, तू ही है जो सबको धन देने वाला है, बख्शिश देने वाला है, रहम देने वाला है, कृपा करने वाला है, सबको अपने चरणों में लगाने वाला है, और सब पर रहम और बख्शिश करने वाला है। हाँ जी। राज जो बन प्रभु तू धनी, तू निर्गुण तू सरगुणी। तू निर्गुण भी तू है, सरगुण भी तू है, और दोनों निर्गुण सरगुण के बनाने वाला भी तू ही है। कमाल की बात है ना, तू निर्गुण तू सरगुणी। हाँ जी, आगे। यहाँ उहाँ तुम रखे, ऐसे अच्छे पाशा, फिर ये नहीं कि इस जगह पर, ये नहीं कि जमीन पर या आसमान पर, कहते हर जगह पर, यहाँ उहाँ तुम रखे, हर जगह तेरा ही आसरा है, हर जगह पर तूने ही बख्शिश करनी है। हम सारे तेरे बच्चे, हम पर दया कर। दया तो वो कर रहा है, लेकिन फिर भी मांगते की आदत है ना, मांगता रहता है। तो वही बात है, उसको ये बोलना कि दया करो, मेरा ख्याल ये हम आदतन कहते हैं, क्योंकि हम कुछ कह नहीं सकते इसलिए ये बोल देते हैं। उसको बोलना कि तुम दया करो, वो तो हम हमारे कहने से पहले दया कर। फिर पढ़ जो दी यहाँ, यहाँ यूहाँ तुम रखे, गुर कृपाते को लखे। कहते इसकी समझ कब आएगी? गुरु कृपाते को लखे, जिस पर गुरु की कृपा होगी उसको पता लगेगा सदगुरु आप विशाला है। बिच करता पुर खलोया, तेरा बाल न बंका हो गया। बिच करता पुर खलोया, करता पुरख होने परमात्मा, एक ओंकार सतनाम करता पुरख परमात्मा है। जब जिस समय बिच करता पुरख खलोया, बाल न बंका हो गया। कुछ नहीं होता, सदगुरु रखा है, गुरु रखा है। फिर पढ़ दो जिसको, यहाँ यूहाँ तुम रखे, गुर कृपाते को लखे। गुरु की कृपा से कोई इसको पहचान सकता है कि हर काम वो कर, वही सब कुछ कर रहा है। उसको 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 हर एक का फिक्र है। गुरबाणी में कहता है नानक चिंता मत करो, चिंता तिसरी है। कहता किसको? जिसको पाया जग, जिसने दुनिया पैदा करी, उसको चिंता करनी है। इसलिए उसकी रहमत पे रहना है, उसकी बख्शिश के सारे हम जिंदा हैं। हमारा आधा सांस भी जो चल रहा है वो भी उसके सारे चल रहा है। कोई ऐसी हिम्मत दुनिया में नहीं है जो हमारा सांस चला सकती है, ये परमात्मा ही है। फिर पढ़ दो जी यहाँ हुआ, यहाँ उहाँ तुम रखे, गुर कृपाते को लखे। आगे जी। अंतर जामी प्रभु सुजान, सच्चे पातशाह तू अंतर्यामी है और आंखों वाला है, जानता है, जानी जान है, हर दिल की जानने वाला है, और तू स्याना है। अंतर्यामी प्रभु सुजान, सुजान है, आंखों वाला है, स्याना है, सब कुछ जानता है। हमें कुछ भी नहीं पता, हमें कुछ भी नहीं पता, और तेरे को सब कुछ पता है। हाँ जी। अंतर जामी
प्रभ सुजान, नानक तकिया तू ही तान। कहते इसलिए नानक कहता है मैंने भी तेरे ही आसरा तका है। नानक तकिया देखिया तू ही तान, तान मैंने सहारा, आसरा, ताकत, हिम्मत, बख्शिश, रहमत, नानक ने भी तेरा ही आसरा तका है। और हम भी नानक का आसरा तक, हम भी तेरा ही आसरा तक रहे हैं। नानक तकिया सहारा, तकिया मैंने सहारा, तू ही तान, नानक का सहारा भी तू ही है, नानक का आसरा भी तू ही है। तकिया सारे को बोलते हैं जी। नानक का आसरा, सहारा, तकिया सहारा हो गया ना। नानक तकिया तू ही तान, नानक का सहारा, तकिया, आसरा, आधार तू ही है, वो तू ही उसकी तान है। तू मेरा तान, तू मेरा मान, तू करता, तू सब कुछ से मेरा तू ही है। तो आज का शब्द इधर समाप्त होता है। कल मिलेंगे गुरु की कृपा से। मैं अर्ज करूंगा आपसे कि पूरा शब्द पढ़ दो। मैं अभी आप तो भी ठीक है घर में, मेरे ख्याल। बार ने बलिहार ने लख बरिया, नामो हो नाम साहिब को प्राण अधरिया। कर्ण करावन तू ही एक, जिय जंत की तू ही टेक। राज जो बन प्रभ तू धनी, तू निर्गुण तू सरगुणी। इहाँ यूहाँ तुम रखे, गुर कृपा ते को लखे। अंतर जामी प्रभ सुजान, नानक तकिया तू ही तान। आज का समय समाप्त होता है। कल मिलते हैं गुरु कृपा से।